आदाब। 12 जून 2025 के हाजिर हैं नूरानी कलिमात। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी इल्म की नजर मिली है, इसलिए तुम्हारा भटकना बंद हुआ। तुम दारुल सुकून, दारुल मसरत को याद करते हो। सवाल: देवताओं यानी कि कासिमों में कौन सी ताकत है और वह ताकत किस खासियत के सबब है? जवाब: कासिमों में तमाम दुनिया पर सल्तनत करने की ताकत है। वह ताकत खास एक सलाह की खासियत के सबब है। वहां एक सलाह होने के सबब वजीर वगैरह रखने की दरकार नहीं। कासिमों ने दौरे मिलन पर रब से ऐसी सिराते मुस्तकीम ली हुई है जो 21 विलादत सल्तनत करते हैं। वहां एक बादशाह की एक कासिमी फैमिली होती, दूसरी सलाह होती नहीं। नगमा: नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु... डॉट डॉट डॉट। मैं पुरसुकून रूह हूँ। बच्चों को आंखें मिली हैं, पहले आंखें नहीं थी। कौन सी आंखें? इल्म की आंखें नहीं थी, बेइल्मी की आंखें तो थी। बच्चे जानते हैं इल्म का समंदर एक ही रब है, बाकी कोई में ये रूहानी इल्म है नहीं जिस इल्म से खैर निजात हो, यानी कि दारुल सुकून, दारुल मसरत जाना हो। अभी तुम बच्चों को नजर मिली है कैसे दारुल मसरत बदल कर फिर इब्लीस की सल्तनत और दारुल गम बनता है। पुकारने लगते हैं कि अंधे को राह बताओ। अकीदतमंदी की राह के यज्ञ, सदका, सवाब वगैरह से कोई राह नहीं मिलती है दारुल सुकून, दारुल मसरत जाने की। हर एक को अपना पाठ बजाना ही है। रब फरमाते हैं, मुझे भी पाठ मिला हुआ है। अकीदतमंदी की राह में पुकारते हैं, निजात, निजाते जिंदगी की राह बताओ। उसके लिए कितने यज्ञ, तप, सदका, सवाब वगैरह करते हैं, कितना भटकते हैं। दारुल सुकून, दारुल मसरत में भटकना होता ही नहीं, ये भी तुम जानते हो। वो तो सिर्फ सहीफों की पढ़ाई और जिस्मानी पढ़ाई को ही जानते हैं। इस रूहानी रब को तो बिल्कुल जानते ही नहीं। रूहानी रब इल्म तब आकर देते हैं जब सबकी खैर निजात होती है, पुरानी दुनिया बदलनी होती है, इंसान से कासिम बनते हैं, फिर तमाम खिलकत पर एक ही सल्तनत होती है, कासिमा कासिम की, जिसको ही जन्नत कहते हैं। ये भी भारत रिहाइश नशीनी जानते हैं। असुल अब्दी अल्लाह अव्वल दीन भारत में ही था, उस वक्त कोई बाकी दीन नहीं था। तुम बच्चों के लिए अभी है दौरे मिलन, बाकी सब हैं इख्तलाफी फितने के दौर में। तुम अफसल तरीन दौरे मिलन पर बैठे हो। जो रब को याद करते हैं, रब की सिरात मुस्तकीम पर चलते हैं, वे दौरे मिलन पर हैं। बाकी इख्तलाफी फितने के दौर में हैं। अभी कोई सॉवरेंटी किंगडम तो है नहीं। कई सलाहों से सल्तनत चलती है। सुनहरे दौर में तो एक मलिक आजम की ही सलाह चलती है, वजीर नहीं होते। इतनी ताकत रहती है, फिर जब नापाक बनते हैं तो वजीर वगैरह रखते हैं, क्योंकि वे ताकत नहीं रहती। अभी तो है ही अवाम की सल्तनत। सुनहरे दौर में एक सलाह होने से ताकत रहती है। अभी तुम वे ताकत ले रहे हो। 21 विलादत इंडिपेंडेंट बादशाहत करते हो। अपनी ही कासिमी फैमिली है। अभी ये है तुम्हारी इलाही फैमिली। रब फरमाते हैं, अपने को रूह समझ रब की याद में रहते हो तो तुम इलाही फैमिली के हो। अगर जिस्मानी तकब्बुर में आकर भूल जाते हो तो मलाउनी फैमिली के हो। एक सेकंड में इलाही फिरके के और फिर एक सेकंड में मलाउनी फिरके के बन जाते हो। अपने को रूह समझ रब को याद करना कितना आसान है, मगर बच्चों को मुश्किल लगता है। रब फरमाते हैं, अपने को रूह समझ और रब को याद करेंगे तो गुनाह खाक होंगे,
जिस्म के जरिए आमाल तो करना ही है, जिस्म बिगड़ तो तुम आमाल कर नहीं सकेंगे। कोशिश करनी है काम काज करते भी हम रब को याद करें, मगर यहाँ तो बिगड़ काम भी याद नहीं कर सकते हैं, भूल जाते हैं। यही मेहनत है। अकीदतमंदी में ऐसे कोई थोड़ी ही कहा जाता कि तमाम दिन अकीदतमंदी करो। उसमें टाइम होता है, अल सुबह शाम या रात को। फिर मंत्र वगैरह जो मिलते हैं वे अक्ल में रहते हैं। बहुत सारे सहीफे हैं, वे अकीदतमंदी की राह में पढ़ते हैं। तुमको तो कोई किताब वगैरह नहीं पढ़नी है, न बनानी है। ये नूरानी कलिमात छपाते भी हैं रिफ्रेश होने के लिए। बाकी कोई भी किताब वगैरह नहीं रहेंगी, ये सब खत्म हो जानी है। इल्म तो है ही एक रब में। अभी देखो ज्ञान विज्ञान भवन नाम रखा है, जैसे कि वहाँ राब्ता और इल्म सिखाया जाता है। बिगर मतलब ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं, कुछ भी मालूम नहीं है कि इल्म क्या है, विज्ञान यानी कि राब्ता क्या है। अभी तुम इल्म और राब्ते को जानते हो। राब्ते से होती है हेल्थ, जिसको राब्ता कहा जाता है, और ये है इल्म, जिसमें वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वह जानना है, मगर वह पढ़ाई है हद की। यहाँ तो तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी अक्ल में है। हम कैसे सल्तनत लेते हैं, कितना वक्त और कब सल्तनत करते थे, कैसे दारुल हुकूमत मिली थी, ये बातें और कोई की अक्ल में नहीं आती। रब ही नॉलेजफुल है। ये खिलकत का चक्कर कैसे फिरता है, रब ही समझाते हैं। बने बनाए ड्रामा को ना जानने के सबब इंसान कह देते हैं फलाना निजात में गया या नूर नूर समाया। तुम जानते हो सब इंसान इस खिलकत चक्कर में आते हैं, इससे कोई एक भी छूट नहीं सकता। रब समझाते हैं इंसान की रूह एक जिस्म छोड़ दूसरा लेती है। कितना बड़ा ड्रामा है। सब में रूह है, उस रूह में लाफानी पाठ भरा हुआ है। इनको कहा जाता है बनी बनाई डॉट डॉट डॉट। अब ड्रामा कहते हैं तो जरूर उनका टाइम भी चाहिए। रब समझाते हैं ये ड्रामा 5000 साल का है। अकीदतमंदी की राह के सहीफों में लिख दिया है ड्रामा लाखों साल का है। इस वक्त ही जबकि रब ने आकर आसान राब्ता सल्तनत सिखाया था, इस वक्त के लिए ही गायन है कि यजीद घोर अंधियारे में थे और पंजतन रोशनी में थे। वो लोग समझते हैं इख्तलाफी फितने के दौर में तो अजुन 40,000 साल हैं। उन्हों को ये मालूम नहीं पड़ता कि अल्लाह ताला आया है। इस पुरानी दुनिया की मौत सामने खड़ी है। सब बेइल्मी नींद में सोए पड़े हैं। जब जंग देखते हैं तो कहते हैं ये तो कयामत जंग की निशानी है। ये रिहर्सल होती रहेगी, फिर चलते चलते बंद हो जाएगी। तुम जानते हो अभी हमारा पूरा कयाम हुआ थोड़े ही है। गीता में ये थोड़े ही है कि रब ने आसान राब्ता सल्तनत सिखलाए, यहाँ ही बादशाहत कायम की। गीता में तो प्रलय दिखा दी है, दिखाते हैं और सब मर गए, बाकी 5 पंजतन बचे। वह भी पहाड़ों पर जाकर गल मरे। राब्ता सल्तनत से क्या हुआ कुछ भी मालूम नहीं। रब हर एक बात समझाते रहते हैं। वह है हद की बात। हद की मखलूक हद के जिब्राइल अलैहिस्सलाम तामीर करते हैं, परवरिश भी करते हैं। बाकी प्रलय नहीं करते। औरत को अडॉप्ट करते हैं, रब भी आकर अडॉप्ट करते हैं। कहते हैं मैं इनमें दाखिली कर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ, इनके जरिए बच्चों को तामीर करता हूँ। बाप भी है, फैमिली भी है। ये बातें बड़ी गहरी हैं, निहायत संजीदा बातें हैं।
मुश्किल कोई की अक्ल में बैठती हैं। अब रब फरमाते हैं, पहले पहले तो अपने को रूह समझो। रूह ही एक जिस्म छोड़ दूसरा लेती है। जिस्म पर ही अलग अलग नाम पड़ते हैं। नाम, रूप, फीचर्स सब अलग अलग हैं। एक के फीचर्स दूसरे से ना मिले। हर एक रूह के विलादत और विलादत के अपने फीचर्स हैं। अपनी एक्ट ड्रामा में नूंधी हुई है, इसलिए इनको बना बनाया ड्रामा कहा जाता है। अभी बेहद के रब फरमाते हैं, मुझे याद करो तो गुनाह खाक हो। तो हम क्यों न रब को याद करें, यही मेहनत की बात है। तुम बच्चे जब याद के सफर में बैठते हो तो इब्लीस के तूफान आते हैं। जंग चलती है, उससे घबराना नहीं है। इब्लीस घड़ी घड़ी याद को तोड़ेगा। ख्याल, अजाबी ख्याल ऐसे ऐसे आएंगे जो एकदम माथा खराब कर देंगे। तुम मेहनत करो। रब ने समझाया है। इन लक्ष्मी नारायण यानी हवा अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम की हवा से उजू बस कैसे हुई, ये मुकम्मल गैर खबासती थे। ये समझानी इन्हों को कहाँ से मिली? अभी तुम बच्चों को ये बनने की समझानी मिल रही है। इनमें कोई खबासत नहीं होती। वहां शैतानी सल्तनत ही नहीं, पीछे शैतानी सल्तनत होती है। शैतान क्या चीज है ये कोई भी नहीं जानते। ड्रामा के मुताबिक ये भी नोंद है। ड्रामा के आगाज, दरमियान, आखिर को नहीं जानते हैं। इसलिए ही नेति नेति करते आए हैं। अभी तुम जन्नत रिहाइश नशीनी बनने के लिए तजवीज कर रहे हो। ये हव्वा अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के मालिक है ना। इन्हों के आगे माथा टेकने वाले बुरी खसलतों से आरास्ता अदना रूह हैं। रब फरमाते हैं, पहले पहले तो एक बात पक्की कर लो, अपने को रूह समझ, रब को याद करो। इसमें ही मेहनत है। जैसे 8 घंटे सरकारी नौकरी होती है ना, अभी तुम बेहद की सरकार के मददगार हो। तुमको कम से कम 8 घंटा तजवीज कर याद में रहना है। ये हालत तुम्हारी ऐसे पक्की हो जाएगी जो कोई की भी याद नहीं आएगी। रब की याद में ही जिस्म छोड़ेंगे, फिर वही फतेह माला के दाना बनेंगे। एक बादशाह की अवाम कितनी बेहिसाब होती है, यहाँ भी अवाम बननी है। तुम फतेह माला के दाने परस्तिश लायक बनेंगे। 16,108 की माला भी होती है, एक बड़े बॉक्स में पड़ी रहती है। 8 की माला है, 108 की भी है। इख्तिताम में फिर 16,108 की भी बनती है। तुम बच्चों ने ही रब से राब्ता इस सल्तनत सीख तमाम दुनिया को जन्नत बनाया है। इसलिए तुमको परस्तिश किया जाता है। तुम ही काबिल इबादत थे, फिर बुत परस्त बने हो। ये दादा कहते हैं, हमने खुद माला फेरी है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में यूं तो रुद्रमाला होनी चाहिए। तुम पहले रुद्रमाला फिर रुंडमाला बनते हो। पहले नंबर में है रुद्रमाला, जिसमें शिव बाबा यानी रहमतुल आलमीन भी है। रुंडमाला में रहमतुल आलमीन कहाँ से आए? वह है गैर खबासती की माला। इन बातों को भी कोई समझते थोड़े ही है। अभी तुम कहते हो हम रहमतुल आलमीन के गले का हार जाए बनते हैं। मोमिनों की माला नहीं बन सकती है, मोमिनों की माला होती नहीं। तुम जितना याद में रहते हो, फिर वहां भी नजदीक में ही आकर सल्तनत करेंगे। ये पढ़ाई और कोई जगह मिल ना सके। तुम जानते हो अभी हम इस पुराने जिस्म को छोड़ जन्नत रिहाइश नशीनी बनेंगे। तमाम भारत जन्नत रिहाइश नशीनी बनेगा। इन पर्टिकुलर भारत ही जन्नत था। 5,000 साल की बात है, लाखों साल की बात हो नहीं सकती। कासिमों को ही 5,000 साल हुए। जन्नत को इंसान भूल गए हैं।
तो ऐसे ही कह देते हैं, बाकी है कुछ नहीं। इतना पुराना संवत वगैरह है थोड़े ही, है ही खानदान आफताबी, खानदान मेहताबी। फिर बाकी दीन वाले आते हैं, पुरानी चीजें काम क्या आएंगी। कितनी खरीद करते हैं, पुरानी चीज की निहायत वैल्यू करते हैं। सबसे वैल्यूएबल है शिव बाबा, कितने शिवलिंग बनाते हैं। रूह इतनी छोटी नुक्ता है, ये किसको भी समझ में नहीं आता। बेइंतहा महीन रूप है, रब ही समझाते हैं। इतने छोटे नुक्ते में इतना पाठ नूंधा हुआ है। ये ड्रामा रिपीट होता रहता है। ये इल्म तुमको वहां नहीं रहेगा, ये आमतौर पर गायब हो जाता है। तो फिर कोई आसान राब्ता सल्तनत सिखा कैसे सकते। ये सब अकीदतमंदी की राह के लिए बैठ बनाए हैं। अभी बच्चे जानते हैं रब के जरिए मोमिन, कासिम, जंगजू, तीन दिन कायम हो रहे हैं मुस्तकबिल नई दुनिया के लिए। वह पढ़ाई जो तुम पढ़ते हो वह है इस विलादत के लिए। इनका एवजा तुमको नई दुनिया में मिलना है। ये पढ़ाई होती है दौरे मिलन पर। ये है अफसल तरीन दौरे मिलन। इंसान से कासिम तो जरूर मिलन पर बने होंगे। रब बच्चों को सब राज समझाते हैं। ये भी रब्बा जानते हैं तुम सारा दिन इस याद में रह नहीं सकेंगे, इम्पॉसिबल है। इसलिए चार्ट रखो, देखो हम कहाँ तक याद में रह सकते हैं। जिस्म का तकब्बुर होगा तो याद कैसे रह सकेगी। पापों का बोझा सिर पर बहुत है, इसलिए रब्बा फरमाते हैं याद में रहो। तीन मुजस्सम की तस्वीर पॉकेट में डाल दो, मगर तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। अल्फ को याद करने से बे वगैरह सब याद आ जाता है। बैज तो हमेशा लगा रहे। लिटरेचर भी हो, कोई भी अच्छा आदमी हो तो उनको देना चाहिए। अच्छा आदमी कभी मुफ्त में लेंगे नहीं। बोले इसका क्या पैसा है, बोलो ये गरीबों को तो मुफ्त में दिया जाता है। बाकी जो जितना दे, रॉयल्टी होनी चाहिए। तुम्हारी रस्म रिवाज दुनिया से बिल्कुल अलहदा होनी चाहिए। रॉयल आदमी आप ही कुछ ना कुछ दे देंगे। ये तो हम सबको देते हैं फलाह के लिए। कोई पढ़कर भी तुमको पैसे भेज देंगे। खर्चा तो तुम करते हो ना। बोलो हम अपना जिस्म जहन दौलत भारत की खिदमत में खर्च करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों के वास्ते माँ बाप, बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को सलाम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, सलाम और शुक्रिया। इख्तियारात के वास्ते हम खुलासा। पहला नंबर, इस बेहद की सरकार को मदद करने के लिए कम से कम 8 घंटा याद में रहने की तजवीज करनी है। याद में जो इब्लीस मुश्किलात डालता है उससे घबराना नहीं है। दूसरा, इस अफसल तरीन दौरे मिलन पर इलाही फिरके का बन अल्लाह ताला की सलाह पर चलना है। अमाल करते भी एक रब की याद में रहने की प्रैक्टिस करनी है। नेमते खुदा, अंदरूनी सूरत की गुफा में रहने वाले जिस्म से अलहदा रूहानी बनो। तफसील, जो पंचतनों की गुफाएं दिखाते हैं वह यही अंदरूनी सूरत की गुफाएं हैं। जितना जिस्म से अलहदा रूहानी रूप में वाकई होने की गुफा में रहते हो उतना दुनिया के माहौल से बालातर हो जाते हो। माहौल के असर में नहीं आते। जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के माहौल से बालातर हो जाते हैं, ऐसे ये अंदरूनी सूरत की गुफा भी सबसे अलहदा और रब का प्यारा बना देती है। और जो रब का प्यारा है वह अपने आप
सबसे अलहदा हो जाता है। स्लोगन: इबादत बीज है और असबाब उसकी तफसील है। तफसील में इबादत को छिपा नहीं देना। आज का गैबी इशारा: अंदरूनी सूरत की निशानी हमेशा समुंदर के तले में खोए हुए संजीदा सूरत के जरिए रूहानी कैफियत के निशान दिखाई देंगे। एक और गौर करने वाली सूरत, फिर खुशगवार यानी कि मुस्कुराती हुई सूरत, दोनों ही अलामात सूरत से जाहिर होंगे। अंदरूनी सूरत हमेशा खुशनुमा दिखाई देंगे, क्योंकि इब्लीस का सामना करना खत्म हो जाएगा। आमीन।